जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमन और तामीर और तरक्की दोनों हमारे पैगामात हैं और इन पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए हमें गांव व देहात के मसाइल और मुश्किलात हल करने की सीख मिली है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज नुमाइंदों के जरिए हर एक मसले का हल मुमकिन बनाया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज कुलगाम जिले के पंचायती हल्का अछतल का दौरा किया। उन्होंने यहां अछतल पुल का रस्म इफ्तिताह किया, जबकि कई अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। एलजी के हमरा राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, आईजी कश्मीर, डीसी कुलगाम, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी व दीगर अफसरों और मुलाजमीन मौजूद थे। इन्होंने यहाँ मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कायम करदा स्टॉल का मुआयना किया। इस दौरान मुस्तहक अफराद में चेक तकसीम किए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाद में अवामी दरबार का भी अहतमाम किया, जिसमें पंचायती खवातीन नुमाइंदों ने मसाइल के हवाले से जानकारी फराहम की। गवर्नर इंतज़ामिया ने सियासी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी कराई। दोनों हमारा उद्देश्य है और ये जो कार्यक्रम है बैक टू विलेज का, ये गांव में कैसे विकास हो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा और गांव के लोगों की जन भागीदारी के द्वारा। जो हमारी 54-55 सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, ये 100% कैसे हम इन्हें सैचुरेट कर सकें, इसके लिए बैक टू विलेज हम कर रहे हैं। कोई ऐसी पंचायत नहीं है इस जम्मू कश्मीर में जिसमें मिनिमम 50 लाख रुपये आज उपलब्ध नहीं है, और ऐसी भी पंचायतें हैं जहां 1.5 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ पैसे तक है। उसका सदुपयोग गांव के लोग अपने गांव के लिए करें और प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन केवल फैसिलिटेटर की भूमिका में होगा। हर पंचायत से हम 2 नौजवानों को सिलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें रोजगार मिले, इसके लिए जेके बैंक में हमने एक स्पेशल डेस्क शुरू कराई है। कल भी जिस पंचायत में मैं गया था, 2 बच्चों ने 5-5 लाख रुपए का ऋण लिया है, यहाँ भी 2 नौजवान। तो इस मोटे तौर पर 8,500 नौजवानों को इसके द्वारा हम एम्प्लॉयमेंट भी देने जा रहे हैं। हर पंचायत में स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करा रहे हैं ताकि बच्चे खेल कूद में भाग ले सकें। मैं मानता हूं कि जन भागीदारी से और पूरे प्रशासन की भागीदारी से यह आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उधर सियासी, पंचायती और अवामी हलकों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की आमद को खुश आइंद कदम करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। रिस्पांस काफी पॉजिटिव था और उन्होंने बोला कि दे विल टेक अप मेजर प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर, जिससे क्या होगा, वो एक प्रॉपर प्रोटेक्शन बंड क्रिएट करेंगे पूरे अछतल विलेज के लिए, ताकि उससे पूरा विलेज जो है उसकी बाउंड्री जो है वो सेफ गार्ड हो जाए एंड वंस एंड फॉर ऑल एक गुड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके अछतल विलेज जो है वो पूरा सेफ हो जाए और लोग भी अपनी डिस्ट्रेस से निकल जाए। आपने देखा होगा ऑडियंस में औरतों के नंबर्स भी काफी कम थे कंपैरेटिवली आदमियों से। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड नॉट जस्ट फॉर द जनरल पॉपुलेशन बट फॉर women who already are a disadvantaged section on many different lines. I feel it is a great opportunity for employment in the rural areas, for the projects that haven't been attended in a long time, उनको एक क्विक रिड्रेसल मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होती है, आई एम श्योर एंड आई एम होपफुल, औरतों के लिए भी वो इक्वली एडवांटेजेस हो जितना वो आदमियों के लिए होगा। प्रॉपर चैनल के तहत विदाउट करप्शन फ्री सिस्टम, जैसे नरेंद्र जी मोदी का नारा भी है, करप्शन फ्री सिस्टम चाहते हैं यहाँ पे, वो पैगाम आज सिन्हा साहब ने पहुंचा और खासकर अछतल के जितने भी लोग हैं उनको एक आश्वासन दिया है। जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है 2014 से जिनको एयरलिफ्ट भी किया गया, उनके जो प्रोटेक्शन बंड का मामला है, मुझे लग रहा है 30-40 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो गवर्नर साहब ने आज जो आश्वासन दिया, हम उस चीज से खुश हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में आज 878 नए कोविड पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई। कश्मीर डिवीजन से 422 नए केस सामने आए हैं, जबकि जम्मू से 456 केसों की तस्दीक हुई। हुकूमत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोविड के 11 मरीज फौत हो गए। जम्मू के 6 मरीज और कश्मीर के 5 मरीजों की जानें कोविड वायरस की नज़र हो गई। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कुल 1053 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कश्मीर के 528 और जम्मू के 525 मरीज सेहतयाब हुए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में एक्टिव कोविड केसों की तादाद 15,460 बताई गई है। जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड बहरान के नतीजे में हालिया दिनों काफ़ी लोग मुतासर रहे। इसी बीच कोरोना मुतासरा मरीजों की अमवात की शरह भी बढ़ी हुई है। हालात की संगीनी को देखते हुए जम्मू में कुछ दुकानदारों ने अनोखे तरीके अपनाए हैं ताकि वबा के फैलाव को रोका जा सके। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट।
अरे ये जो टिक किए हुए हैं ये 2-2 पत्ते देने आपने। अनुज महाजन की मेडिकल शॉप जम्मू शहर के बीचों बीच वाक़ है। उनकी दुकान में बतौर सेल्स बॉय कई नौजवान बरसरे रोजगार हैं। इस मेडिकल शॉप पर हमेशा ग्राहकों का रश रहता है, इसीलिए उन्होंने ग्राहकों और अपने यहाँ काम करने वालों की हिफाजत के लिए इक़दामात किए हैं। उन्होंने अपनी दुकान में स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिए हैं ताकि ग्राहकों के साथ बहिफाजत बातचीत में आसानी हो। सेल्समैन इस तरीके से बआसानी ग्राहकों को खिदमत दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाने की गरज से उन्होंने अपनी दुकान में शीशे भी लगा दिए हैं। कोविड रीज़न था सबसे बड़ा, और दूसरी जो अभी वेदर कंडीशन थी, बहुत गर्मी थी, तो हम ये नहीं चाहते थे कि पेशेंट को, हमारे कस्टमर्स को बाहर धूप में खड़ा रहना पड़े सेंटर के लिए। इसलिए हमने क्या करा, अपनी एंट्री खोलकर हमने पहले शीट्स लगाई और रिसेंटली अब हमने ग्लासेस इंस्टॉल कर दिए। मेन पर्पज़ था, हमें सेफ्टी चाहिए थी, प्लस लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कन्वीनियंस चीज़ें चाहिए थी कि अगर हमारे पास जो आ रहा है, लोगों को सबसे पहले हर चीज़ की कन्वीनियंस मिले। इस मेडिकल शॉप में काम करने वाले सेल्स पर्सन्स का कहना है कि उन्हें ग्राहकों से दवाओं के ऑर्डर लेने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही है। काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन कि जो भी कस्टमर आता है वो अप्रिशिएट करके जाता है कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये दोनों के लिए अच्छा है, कस्टमर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हम खुद सेहतमंद रहेंगे तो हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। दूसरी जानिब ग्राहक भी इस हिफाजती इंतजाम से काफ़ी खुश हैं। लोगों का कहना है कि जम्मू के तमाम दुकानदार इस तरीक़े कार को इख्तियार करें तो कोविड से बचाव में मदद मिल सकती है। ये तो मैक्सिमम चाहिए कि हर एक मेडिकल शॉप या जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहाँ इसका लगाना ज़रूरी समझ रहे हैं हम लोग। सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, साथ में और भी जो है आज वायरस को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। इससे ये हो रहा है कि हम ना उनके टच में आ रहे हैं ना वो हमारे टच में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ये तो हर एक जगह चाहिए कि इस तरह का हो। ज़रूरत इस बात की है कि दुकानदार और ताजिर ऐसे ज़रूरी इक़दामात करें ताकि आम लोग सही अंदाज में सोशल डिस्टेंस के कायदे और कोविड के प्रोटोकॉल्स की पासदारी कर सके। जम्मू में कोविड वबा के चलते अब भी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। ऐसे में अनुज महाजन और उन जैसे ताजिरों की काविशों को सराहा जा रहा है। ये लोग दूसरों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। बैक टू विलेज 3 के तहत डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने कंडियाल गुरेज में बाल दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उनके हमरा एसडीएम गुरेज, चीफ हार्टिकल्चर अफसर बांडीपुरा, बीडीसी चेयरमैन और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान हार्टिकल्चर डायरेक्टर ने स्टेशनरी और दीगर सामान लोगों में तकसीम किए। प्रोग्राम के दौरान लोगों ने इलाके के कई मसाइल डायरेक्टर के साथ उठाए। इस प्रोग्राम के बाद डायरेक्टर ने गुरेज के दीगर कई इलाकों का भी दौरा किया। बैक टू विलेज 3 के सिलसिले में संगपुरा पट्टन के हरिनारा में डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नेतू ने ग्राम सभा में लोगों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात सुने। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। डीसी ने अफसरान को हिदायत देकर कुछ मसाइल मौके पर ही हल करने की हिदायत दी। डीसी ने संगपुरा और दीगर इलाकों में मुकम्मल हुए कई तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। इस ग्राम सभा में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। डीसी ने लोगों को सरकार की तरफ से मुतारुफ करदा स्कीमों की जानकारी दी और इनसे फ़ायदा उठाने की अपील की। लोगों ने सरकारी स्कीमों की जानकारी देने पर डीसी बारामूला का शुक्रिया अदा किया। हवाले से और ये भी इन्होंने बताया कि आगे जो इनको मुश्किलात इसकी वजह से आ रही है उनका ज़ाला करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने सारी सजेशंस नोट करी है। जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर है उन्होंने भी पहले ही नोट सजेशंस करी थी और हमने लोगों को ये एक गुजारिश करी है कि गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा स्कीम्स हैं, जो भी चाहे सेंट्रल स्मॉल स्कीम्स हो चाहे अपनी यूटी की स्कीम्स हो, तो उन सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है। पंच सरपंच कोऑर्डिनेशन के जनरल सेक्रेटरी नन्हाजी बातिल ने बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम के पहले फेज़ के इख्तिताम पर ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग का शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से लोगों की उम्मीदों में मज़ीद इजाफा होता है, जबकि इंतज़ामिया इन उम्मीदवारों पर खरा नहीं उतरती है। बातिल ने कहा कि वो पंचायती नुमाइंदों और अवामी मसाइल को लेकर आइंदा दिनों में LG से भी मुलाकात करेंगे। यहाँ के डीसी साहब के सिदा साहब और एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनके अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, जिस वजह से बैक टू विलेज 3 सक्सेसफुली हमारा फर्स्ट फेज़ का 3 दिन का कंप्लीट हो गया। लोगों में जो है बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं उजागर की गई।
लेकिन अगर हम देखेंगे तो PRIs का जो रोल है, PRIs को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो गवर्नमेंट कहता है वो निचली सतह पे नहीं होता है। लोगों के बड़े मसाइल है, किसी ने काम किया उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, या कुछ लोगों के ये भी चीज़ है कि कहीं पे अगर काम फाउंडेशन रखी गई, वो काम हुआ नहीं, वो दूसरी जगह हुआ। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं निचली लेवल पे जिनको हल करना है हमें। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिलने के लिए। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कश्मीरी ज़बान के शायर गुलाब सैफ़ी ने गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया है। गुलाब सैफ़ी ने अदबी दुनिया को शायरी की नई सिन्फ त्रियुत से नवाजा है। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर गुलाब सैफ़ी शेर व अदब की बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुलाब सैफ़ी ने अपने तख्लीकी हुनर को दुनिया से रोशनास कराया है। उन्होंने शायरी की नई सिन्फ त्रियुत को ईजाद किया है। गुलाब सैफ़ी के मुताबिक ये ख्याल उनके तहत शऊर में पहले से ही था, ताहम हालिया महीनों में लॉकडाउन की वजह से मिली फुर्सत ने उनके इस हुनर को दुनिया के सामने लाने में मदद दी। ये मेरे कहीं तहत शऊर में कहीं पहले से ही था। मुझे लगता था कभी कभार मेरा कलम रुक जाता था लिखते लिखते, कई वजूहात की बिना पर, मतलब जो हमारे रिवायती ये जो बने हुए हैं उसूल, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा कलम रुकता था। खैर, जब मैंने देखा कि बाकी जो मेरे अहबाब हैं उनका भी कहीं ना कहीं यही मसले आ जाते हैं। लिखते तो हैं, हम गज़लें लिखते आए हैं, नज़में लिखते आए हैं, बाकी असनाब पे हम तबाह आज़माई करते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते थे कि कहीं ना कहीं हमारा कलम जो है वो इन बाधाओं की वजह से वो चीज़ें कर नहीं पा रहा है जो हम करना चाहते हैं। मैं आपकी वसादत से ये तमाम नाज़रीन तक पहुंचाता हूं, ये मैंने नहीं किया, ये उस ऊपर वाली ज़ात ने करवाया मुझसे, क्योंकि वही सब कुछ करता है। क्योंकि एक दिन वन नाइट क्या हुआ कि मेरे में बिल्कुल ये एक कैफियत तारी हुई और मैं इस पर काम करना शुरू हो गया और इस पर लिखना शुरू हो गया। शायरी की इस नई सिन्फ त्रियुत के लफ्जी माना अगर देखें तो इसे संस्कृत जबान के लफ्ज तिर से लिया गया है, जिसका मतलब तीन के हैं। त्रियुत की इम्तियाजी खुसूसियत ही यही है कि एक मिसरे में तीन अल्फाज जरूरी हैं। मिसरे इसमें 3 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। गरज की 3 का तकसीम, 3 की ज़रब, ठीक, जो भी इसमें आएंगे 3 का टेबल के हिसाब से इसमें आ जाएगा, ताकि वो त्रियुत का वो जो एहसास है वो भरपूर रहे। हाँ, इसमें जो ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी ये है कि एक मिसरे में 3 अल्फाज बहुत ज़रूरी है, उसके बाद चौथे लफ्ज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। चंद रोज काबिल श्रीनगर में एक बावकार तकरीब के दौरान इस शेरी सिन्फ को मुतारुफ किया गया, जिसके बाद अदबी हलकों में इसके काफी चर्चे हैं। अदब में किसी नई सिन्फ को ईजाद करना यूं तो कारी महल है, मगर गुलाब सैफ़ी साहब ने यह काम बड़ी मेहनत और लगन से सरअंजाम दिया है। सिन्फ लिहाजा चूँकि हाल ही में मुतारिफ हुई है, इसलिए इसके खतुखाल जो है वो समझने और परखने में कुछ वक्त लग ही जाएगा। मगर ये बात तय है कि जिस जाँफशानी के साथ और साबिका असनाफ को सामने रखकर, उन्हें मद्देनज़र रखकर ये जो काम किया है इन्होंने, उससे हमारे शोरा, खासकर नए शोरा जो है अपनी तख्लीकी हुनर को ज़्यादा वुसअत दे सकते हैं। गुलाब सैफ़ी को हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इस मुस्तनद लहजे ने एक नई पेशरफ्ती ये करी है कि इन्होंने त्रियुत नाम से तीन मिसरों की एक सिन्फ़ सुकून ऐसी इजाद करी है। जब तक मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ, मैं उर्दू की फील्ड से हूँ, तो गुलजार साहब ने त्रिवेणी लिखी, या हमारे पंजाबी में माहिया की रिवायत है, या इसके अलावा हाइको है बुजाबानी, तो वो भी 3-3 मिसरों की चीज़ें हैं, लेकिन ये एक अलग लेवल पे एक कमाल का खेल है। इसके असूल, कवाबित, ज़वाबित भी इन्होंने खुद तय किए और इसको लोगों में लाया, और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ये सिन्फ़ सुकून न सिर्फ मशहूर होगी बल्कि हमेशा इन्हीं के नाम के साथ मंसूब रहेगी, और तारीख में लिखा जाएगा कि ये सिन्फ़ फलां शख्स ने इजाद की।
गुलाब सैफी ने सिन्फ नाजुक के गले में सजे रहने वाले मोती की दास्तां कुछ यूं सुनाई। अख रूद फ्योर नब प्यो पत्थर चक्ि खोत सदफ तेम रोट वछस वोथ बे चकिस कह काल गछित क्या लोग बठिस कस पे नजर केम न्यू दुकान तेम पत सनुर तेम शूर हार तेम थो कुनुन तते आव यार तेम तस आव पसंद तेम होत मलस तेम सूज डल दिल दिथ एकस तेम लोग हटिस सोई द्राय सजित अत गई खबर तस लज नजर राजन सु वुच तेम नी बारात वसलच सो रात केम लोभ हबीब कस फुट नसीब अछ रूज वदा नब रूद वुछा हट प्यो हार लेट्स गो अमार लेट्स गो अमार लेट्स गो अमार। नई सिन्फ को आम करने में अदबी अंजुमनों के साथ साथ हुकूमत का भी रोल जरूरी होता है। गुलाब सैफी चाहते हैं कि उनके इस हुनर को मजीद फरोग देने के लिए हुकूमत मुनासिब इक़दाम करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। बिरवा बडगाम के सुनपाह में लोग सोजनी के फन को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। सुनपाह बिरवा के बशीर अहमद भट्ट और निसार हुसैन भट्ट ने सोजनी की दस्तकारी में कौमी अवार्ड हासिल किए हैं। वो सोजनी जैसी दस्तकारी की मार्केटिंग न होने और इस तिजारत में दरमियानादारी की वजह से दिलबर्दाश्ता हैं। पेश है बिरवा से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सूजनकारी का फन सदियों पुराना है। मौजूदा वक्त में जो कारीगर इस दस्तकारी से वाबस्ता हैं उनमें से बेशतर इसीलिए अपनी वाबस्तगी बरकरार रखे हुए हैं कि इन दस्तकारियों से वाबस्तगी उन्हें अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिली है। इन्होंने न सिर्फ इस दस्तकारी को जिंदा रखा बल्कि सूजनी के फन में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड भी हासिल किए। इन्हीं में सुनपाह बीरवा के बशीर अहमद भट्ट और निसार हुसैन भट्ट हैं, जिन्होंने सूजनी की दस्तकारी में कौमी अवार्ड हासिल किए। मरकजी हुकूमत की वजारत बराए टेक्सटाइल्स अवार्ड हासिल करने वाले अफराद को नकदी रकूमात और सर्टिफिकेट फराहम करती है। हुकूमत हर साल मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़िदा नुमाइशों में इन्हें शरीक करती है। बशीर अहमद भट्ट और निसार हुसैन ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा ईरान में भी मुनक़िदा नुमाइश में हिस्सा लिया। पूरे फैमिली ये सोज़ी वर्क करता है पिछले 100 सालों से। मैं खुद करता हूँ 40 साल से। तो मुझे कंपटीशन में अपने शाल भर दिया, उसको तो सेकंड पोजीशन के लिए नेशनल अवार्ड मिला। जब मुझे अवार्ड मिला उसके बाद मुझे टेक्सटाइल वालों ने बुलाया। मैं जयपुर गया, चंडीगढ़ गया, मुंबई गया, हिंदुस्तान की बाहर भी हमने तेहरान में हमने अपनी हुनर दिखाया। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें मौका देते हैं बाहर जाने के लिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो हमें मौका देते हैं कि आप अपना सामान लाइए और दिल्ली में भेजिए या और कहीं पे ये सामान भेजिए। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। एक और इनाम याफ्ता शौकत अहमद कश्मीरी दस्तकारी को जिंदा रखने और दुनिया के सामने कश्मीरी दस्तकारी को पेश करने के लिए अपने खर्चे पर यूरोप, रूस, चीन और वस्ती एशिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने नुमाइशों में अपने फन को दुनिया के सामने बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया। ताहम सूजनी जैसी दस्तकारी की मार्केटिंग न होने और इस तिजारत में दरमियानादारी की वजह से शौकत अहमद नाराज हैं। साथ ही उन्होंने हुकूमत के रवैये पर भी सवाल उठाए। मैं पिछले कई सालों से ये सोजनी वर्क जो है हमारी, इसमें मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस सिलसिले में मैं दुनिया के कई मुल्कों में मैं गया हूँ। स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए इसके लिए, खासकर इसकी मार्केटिंग के लिए। जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केटिंग इसकी ज़ीरो है। जो इसके कस्टमर हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए कारीगरों से। ये जिम्मेवारी है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की, जो ये काम कर सकती है, जो चाहे इंडिया में, दिल्ली में या मुंबई में या कहीं भी इनको मार्केट दे सकती है। बशीर और निसार ने अब तक कई लोगों को सूजनी का फन सिखाया है।
ये लोग सूजनी की मार्केटिंग बढ़ाने की हुकूमत से मांग कर रहे हैं। साथ ही दोनों इस फन को सीखने की नौजवानों को तरगीब भी देते हैं। बशीर अहमद भट्ट का कहना है कि वादी में आज भी बहुत से नौजवान इस फन से वाबस्ता होना चाहते हैं, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि इस फन में मेहनत के मुकाबले में उजरत बहुत ही कलील है। बस गवर्नमेंट अगर दिलचस्पी दिए ये काम करान गो थोड़ा दिलचस्पी दिवान कम पहन अमि सत अगर अत मार्केट लगे तो यम रोजे शालस मंग यमन करे जार पर कह शाल दी तो कर। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे कश्मीर में यूथ है, जो बेरोजगार यूथ है, वो ये काम सीखे क्योंकि ये काम बहुत ही अच्छा है। इसमें भी हम कमा सकते हैं 600-700 रुपया दिन में। इसमें मार्केट बढ़ाए, इसमें चाहे दिल्ली हाट या कहीं पे इसमें खाली मार्केटिंग होनी चाहिए। कश्मीर की सदियों पुरानी और आलमी शोहरत याफ्ता दस्तकारियाँ जैसे कि पेपरमाशी, शाल बाफी, कालीन बाफी, हैंडलूम, खत्मबंद, वुड कार्विंग, नमदा साजी और गब्बा साजी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। जरूरत है कि इन फनून में दोबारा जान डाली जाए। साथ ही हर एक कारीगर को मुल्क के मुख्तलिफ कोनों और बैरून मुल्क मुनक्किद होने वाली नुमाइश यानी एग्जीबिशंस में अपनी तख्लीकात की नुमाइश का भी मौका दिया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। सेंट्रल वक्फ काउंसिल रुकन और मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर की वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज ज़िला डोडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वादी चिनाब में अल्तवा का शिकार तरक्याती कामों को शुरू करने पर हुकूमत ध्यान दे रही है। उनका कहना है कि जरखेज़ वादी में बेरोजगारी का मसला दूर हो सकता है। दरख्शां अंद्राबी के मुताबिक हुकूमत की तरफ से किए गए तमाम वादे पूरे हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट वादा बंद है, जो हमने वादे किए हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं या जहाँ भी चाहे इंटीरियर्स में या आउटर रेंज में हम देखते हैं तो ये काम इंशाअल्लाह रहमान पूरे हो जाएंगे। जहाँ तक चिनाब वैली का, वाकई में ये वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है। जहाँ हम किश्तवाड़ गए थे तो उसको नीलम वैली कहा जाता है और नीलम इतना मशहूर है पूरी दुनिया में कि कहने की बात नहीं है। अब अगर उसको भी बढ़ावा मिलेगा, वहाँ के लोगों को तरक्की मिलेगी। यहाँ बेरोज़गारी काफ़ी है। लॉकडाउन के बाद शोर आफाक सियाती मकाम गुलमर्ग में अब मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से सयाहों का आना शुरू हो गया है। ये सयाह गुलमर्ग की हसीन वादियों और गंडोला की सवारी का खूब लुत्फ ले रहे हैं। ये सयाह कश्मीर की खूबसूरती और कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की तारीफ कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने सयाहों से बात की। भी बताया गया था कि भाई कोरोना वायरस चल रहा है, मत जाओ, लेकिन हमने अपना टेस्ट कराया, हिम्मत की और आए। लखनपुर बॉर्डर पे एक बार टेस्ट होगा, फिर घूमो पूरे मज़े से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत मिलनसार लोग हैं, भाईचारा बना हुआ है, कोई परेशानी नहीं। एंजॉय करो, मजा लो, सब लोग आओ। मैंने कोई प्रेशर, रास्ते में कोई परेशानी, कहीं भी कोई परेशानी आई। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा नेचर है और इतनी साफ सफाई मैंने यहाँ देखी, कहीं भी नहीं देखी। बड़ा मजा आ रहा, किसी से बातें करते बड़े प्रेम से बातें करते हैं कश्मीरी लोग। मैंने तो बहुत अच्छा लगा माहौल यहाँ का। इतनी सुंदर जगह, जन्नत बोलते हैं, मैंने आज देखा है, पहली बार आया हूँ। यहाँ वाकई में जन्नत है। यहाँ आओ, इतने अच्छे लोग कश्मीर के लोग हैं, मैंने तो कहीं देखा नहीं आज तक। पूरे इंडिया में घूमा हूँ मैं, ऐसे का लोग मैंने कहीं नहीं मिले। एक ही बात बोलने का, पीसफुल एंड स्टिल। जन्नत अगर कोई है तो वो यही है, कश्मीर में माना जाए। और अपना एक भाईचारा यहाँ जो देखने को मिला है, वो लोगों की एक अफवाहें होती थी, भावनाएं होती थी, कश्मीरी ऐसे हैं, वहाँ ऐसा होता है, ऐसा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। हर इंसान में एक गुड मैनर्स विद एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो यहाँ के लोगों में इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, व्यक्तित्व, वो आज तक ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कश्मीर में देखा है वो कहीं नहीं देखने को मिला है। शोपियां में विजिटिंग ऑफिसर CCF के SF गिलानी ने DDC के हमरा हल्का चाटीपुरा
पंचायत का दौरा किया। इलाके के लोगों ने सरकारी अफसरों के सामने अपने मसाइल और मुतालबात काफ़ी मुस्बत अंदाज में रखे। अफसरान ने हक बजानिब तमाम मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा करने की यकीन दहानी कराई। सरकारी ओहदेदारों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम को मुफीद करार दिया। पंचायत का प्लान बनना है, जहां डेवलपमेंट काम होने हैं हर एक सेक्टर में, चाहे वो पीएचई हो, पानी का मसला हो, सोशल वेलफेयर का हो, रूरल डेवलपमेंट का हो, वहीं से इनके साथ डिस्कस करके प्लान बनेगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो पीछे बैक टू विलेज 2 में हुए उनके आज यहाँ इनाग्रेशन भी हो रहे हैं, अभी 2 रोड्स का इनाग्रेट कर रहे हैं। गांधरबल में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत महिला सभाओं और फील्ड विजिट्स का एहतमाम किया गया। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत पूरे किए गए कामों का अभी इफ्तिताह किया गया। विजिटिंग अफसरान ने मनरेगा और 15वीं फाइनेंस कमीशन प्लान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़वाद पहुँचाने के मुख्तलिफ कामों को क़तईयत दी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ पंचायत हल्कों का भी दौरा किया। परनाई तुलेल में 2 साल कबल नस्ब किए गए मोबाइल टावर चालू न होने का मसला बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान छाया रहा। तुलेल के बीडीसी चेयरमैन एजाज राजा के मुताबिक पिछले 2 बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान भी लोगों की यही मांग रही कि इस इलाके में नस्ब करदा मोबाइल टावर को फ़ौरन चालू किया जाए। ताहम तल्ख हकीकत यही है कि 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ये टावर अभी भी कारकर्द नहीं बनाए गए हैं। उनसे गुजारिश रहेगी और ख़ासकर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसमें पहल करे और जितना जल्दी हो सके जो हमारा जो बरनाई जो गांव है, हमारा ये पहला गांव पड़ता है हमारा तिलेल का, यहाँ पे जो टावर लगा हुआ है इसको फौरी तौर जो है फंक्शनल बनाएं। सतपाल मलिक साहब के दौर में बरनाई का टावर नस्ब हुआ, यहाँ ढांचा खड़ा हुआ। उसका बाद 2 सालों से हम सफ़र कर रहे हैं। 5 रुपए के फ़ोन के लिए हम टावर पे 500 रुपया खर्चा कर जाना पड़ता है हमें। टावर यहाँ पे 2018 में सेक्शन किया था, वो 2019 अप्रैल में यहाँ पे उन्होंने लगाया। फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये अभी बंद पड़ा हुआ है। हमारे यही एलजी साहब से यही गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द फंक्शन बनाएं। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी की सरबराही में हिंदवाड़ा में एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जावेद कुरैशी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बीजेपी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों से दर्जनों वर्करों ने बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी है। कई पार्टियों से पीसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के वर्कर्स जिन्होंने आज ज्वाइन हमारे साथ किया है, ये उनके ऊपर आज वो जो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोग आने से डरते हैं, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी मैसेज है। गंगलोरा त्राल में आज घास से भरी एक टाटा मोबाइल गाड़ी में उस वक्त आग लग गई जब वो एक बिजली की तार के राब्ते में आ गई। इस दौरान गाड़ी में मौजूद घास जल गई, ताहम मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से गाड़ी को आग की नज़र होने से बचा लिया गया। मकामी लोगों ने कहा कि गांव में बिजली की तरसीली लाइनें नीचे होने की वजह से ही हादसा पेश आया और तरसीली लाइनों से इलाके में हमेशा खतरा रहता है। उन्होंने महकमे से लाइनों की मरम्मत और इन्हें मजीद ऊंचा करने की अपील की। यहाँ पे आज एक गाड़ी लोड कैरियर आ रही थी घास लेके, तो ये उसको मतलब इलेक्ट्रिक करंट लगने से उसको आग लग गई। बड़ी मुश्किल से 5-6 बंदे यहाँ पे बचे हैं। गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से हमारे गांव के लोगों ने बचाई है। हम पहले भी बड़ी बार एप्लीकेशन दे चुके हैं पीडीडी डिपार्टमेंट को, एई को बड़ी बार हमने एप्लीकेशन दी कि इसको थोड़ा रेस्टोर किया जाए और ऊपर किया जाए इन तारों को, लेकिन उनको टस में मस नहीं हो रहा है और आज ये वाक़ा आ गया। अगली बार कोई भी नुकसान हो सकता है। टंगमर के पंडितपुरा के लोगों ने पीएमजीएसवाई के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि सड़क पर सरकार की जानब से मंजूर शुदा पैमाने के मुताबिक न ही मैकडम बिछाया जा रहा है और न ही सड़क की कुशादगी की जा रही है। उधर पीएमजीएसवाई बारामूला के एईई इरफान अहमद ने कहा कि अराजी का मुआवजा और सड़क के इर्द गिर्द मकानात सड़क की कुशादगी में रुकावट बने हुए हैं। ले लो 7 फुट 8 फुट चाहे 7 फुट चाहे, बाकी जो आपको लेना है वो हम देने के लिए तैयार हैं। किसी जगह इंक्रोचमेंट अगर होगी तो सब गाँव वाले सब इनके साथ है। जहां भी इंक्रोचमेंट होगी हम खुद इनके साथ चलेंगे। स्टेट लैंड है, इनकी गस चराई है, ले जाओ, महकमे माल को इन्फॉर्म करो,
इन्होंने प्लान बनाया था कि मैग्नम डालेंगे हम इन 7 फुट 8 फुट में। गाँवों में ये कुछ नहीं करते हैं, लोग बांध बनाते हैं, लोग कुछ इन्होंने 8 फुट में डाला ये बाजरी। आप बोलते हैं हम मैग्नमाइज करेंगे, मगर हमने इस पर एतराज़ किया कि हमको दे दो पूरा 18 फुट। हाँ, जो सैंक्शन है वही दे दो हमको। 26 फुट हमें रोड बनाना है, लेकिन यहाँ पे इशू है हमारा ये कंपनसेशन का, और जो लैंड है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इश्यूज है, किसी का स्ट्रक्चर है, किसी का लैंड है, किसी का फेंसिंग है, तो वो उठा नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम वो 26 फुट एक्योर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि हम उठाने के लिए, ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। मैं भी यहाँ पे तैयार हूँ, जेसीबी तैयार है मेरी, अगर ये देने के लिए तैयार है मैं अभी जेसीबी लगा लेता हूँ। यहाँ पे इशू आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे ये पेंडिंग रह गया है। मीर स्पोर्ट्स क्लब के इश्तराक से वेरीनाग इलाके में दही इलाकों से वाबस्ता नौजवान खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से आगाज़ हुआ। इस टूर्नामेंट में शाहबाद बाला ब्लॉक की 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के टूर्नामेंट का मकसद क्रिकेट व दीगर खेलों की जानिब दही नौजवानों को राग़िब करना है और उन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करना है ताकि आगे चलकर ये खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर सकें। जनरेशन है उनको एंगेज रखें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 अगस्त से हमारे बच्चे जो देहरादून में थे, हिमाचल में थे, महाराष्ट्र में थे, सब घरों में बैठे हुए हैं। तो एक स्पोर्ट्स कल्चर भी ज़रूरी है, जितना पढ़ाई ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी उतनी ज़रूरी है। जो सोच, पॉजिटिव अप्रोच, जब तक हमारे पास पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच है सब कुछ हासिल हो। द्रास में महकमे तालीम के मुलाजमीन को किसी तरह की सहूलियात हासिल नहीं की गई हैं। लद्दाख खित्ते के पहले स्क्रीनिंग पॉइंट द्रास मीना मार्ग में ये लोग बरसरकार हैं। श्रीनगर और लेह से आने वाले कई मुसाफिरों की यहाँ कोविड जांच की जाती है। महकमे सेहत महकमे तालीमात के मुलाजमीन के इश्तराक से स्क्रीनिंग का काम अंजाम देता है। हम ड्यूटी नहीं दे देंगे अगर डीसी साहब ने हमारी मांगों को, हमारे इन टीचरों की जो स्क्रीनिंग पॉइंट में जो हमारे असातिज़े कराम बैठे हैं और पूरा खत्ते लद्दाख का बर्डन जो है हमारे ऊपर है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनिंग करनी है फिर करगिल से भी आप अपॉइंट कीजिए, लद्दाख से भी लाइए, ये गेट वे ऑफ लद्दाख है। सिर्फ हमने द्रास एजुकेशन डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट को जिम्मेदारी नहीं उठाई है, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी सफ़र है, हमारे मुलाजिम भी सफ़र है, क्योंकि यहाँ कश्मीर में नौजवान अपने हुनर का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। वादी के मुबशिर बशीर ने टैटू आर्ट में अपने हुनर को पहचाना और उसके ज़रिए वो अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं। पेश है सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। श्रीनगर के बिमना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुबशिर बशीर इब्तिदा में मुसव्विरी का शौक रखते थे और फिर उन्होंने अपने इस शौक को नया मोड़ दे दिया और उन्होंने टैटू आर्ट को अपने मुस्तक़बिल के लिए चुन लिया। मुबशिर बशीर कम वक्त में टैटू आर्टिस्ट के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ऐसे हो गया जब मतलब खुद मैंने एक टैटू करवाया था बाहर से, तो जाके घर का रिस्पांस तो उसको बोलते हैं ऐसे मतलब घर का मतलब मूवमेंट ही चेंज हो गया वहाँ पर। तो तब जाके मैंने सोचा यार इसमें क्या है इतना। तो ऑलरेडी इससे पहले मैं पेंटिंग्स के ऐसे इस फील्ड में मतलब चलता आया था, तो मैंने सोचा इस आर्ट को थोड़ा सा कन्वर्ट करूँ किसी मतलब इस टैटू रिलेटेड। तब जाके जो ये मतलब पेंटिंग और स्केचिंग इसको मैंने कन्वर्ट किया टैटू रिलेटेड। हर दिन कई अफराद अपने हाथ, बाजू या फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर टैटू करवाते हैं। टैटू करवाया अपना, इससे पहले भी 2 साल पहले मैंने यहाँ टैटू बनाया था जो मेरा फर्स्ट टैटू था अपने आर्म पे। काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है ये, बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है कि हमारा कश्मीर बहुत डेवलप हो रहा है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको हम प्लेटफॉर्म देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं आया था टैटू कराने के लिए, तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ क्योंकि यहाँ टैटू की इंडस्ट्री का तो हम टैटू का शौक हो गया, तो हमने टैटू डालना स्टार्ट किया। तो मैंने फिर 2-4 टैटूज डाल दिए इसके पास। हर इंसान में कुछ न कुछ हुनर रहता है, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो अपने हुनर को पहचान कर इसको मजीद निखारते हैं। मुबशिर बशीर ने भी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक इस मैदान का इंतखाब किया और वो इसमें मजीद महारत हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।
जिला डोडा की 79 पंचायतों में बैक टू विलेज के तहत सरकारी अफसरान मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। डिप्टी सेक्रेटरी शाहिद महमूद ने गंदाना ब्लॉक का दौरा किया। मुख्तलिफ दही इलाकों में अहदेदारों ने लोगों और पंचायत नुमाइंदों से बातचीत करके सूरत हाल का जायजा लिया। विजिटिंग अफसरों ने समाजी व माशी सतह पर हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दाम की शहरियों को जानकारी दी। हमें कहाँ पे इनको इम्पेडिमेंट्स हैं, जो इनके इम्पेडिमेंट्स हैं उनको भी आगे तक ले जाना है। रूरल डेवलपमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बताना है, या बाकी अथॉरिटीज़ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी बताना है। तो वो इनको भी बताया गया है। यहाँ पे जब इनके साथ पहली डिस्कशन हुई तो होपफुली आगे भी अच्छा ही रहेगा। आज भी अभी तक तो अच्छा ही है, अच्छा रिस्पांस मिला है इनसे, तो अच्छे काम भी किए हैं यहाँ पे लोगों ने। इनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही रहे। किश्तवाड़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ मलिक ने 3 दिनों तक मारवा ब्लॉकों का दौरा किया। बैक टू विलेज के तहत उन्होंने इलाके के अवामी नुमाइंदों और लोगों से रब्ता किया। इस दौरान लोगों के मुतालबात पूरे करने और शिकायत का इजाला करने की कोशिश की गई। फलाही स्कीमात से भरपूर फ़ायदा उठाने का मोहम्मद हनीफ मलिक ने अवाम को मशवरा दिया। इस दौरान उन्होंने गुजर और बसमीना के बीच रोड पर ब्लॉक टॉपिंग के कामों का इफ्तिताह किया। तकरीबन मैं अंदाज़ा कर रहा था तकरीबन कोई 12,000 लोग तो जो हैं उनको बेनिफिट होगा, और ये पहली बार है। और इन लोगों को जो यहाँ मेरे सामने मेरे पीछे खड़े हैं इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज पहली बार मड़वा और बाडवन के इलाके से पहली बार किक स्टार्ट हमने जो पक्के रोड का है वो यहाँ से शुरू किया। सोशल वेलफेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विपुल पाठक ने राजौरी की रहतल पंचायत का दौरा किया। बैक टू विलेज के तहत वो एक ग्राम सभा में शामिल हुए। इस दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लेबर और आधार कार्ड्स के अलावा स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए गए। इस दौरान पाठक ने लोगों के मसाइल सुनने के साथ साथ बैक टू विलेज के मकासद और इफादियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाने और ज़रूरत की जगह पर तरक्याती काम अंजाम देने की गर्ज से दही इलाकों में अवामी राब्ते का ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। राजौरी के इंदरोड के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ पोलियो के मरीज़ हैं। इम्तियाज़ तालीम के मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब वो 11वीं जमात में ज़ेर तालीम हैं। इम्तियाज़ के मुताबिक उन्हें हुकूमत से कोई मदद नहीं मिल रही है। महकमे तालीम ने इन्हें कई कैंपों में बुलाया और मदद की यकीन दहानी कराई, लेकिन अभी तक इन्हें किसी किस्म की मदद नहीं मिली है। वो मुझ पे डिपेंड करती है। मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। यहाँ रोड नहीं, कुछ नहीं। मैं यहाँ 5-6 किलोमीटर दूर चलकर स्कूल जाता हूँ। मैं CWSN डिपार्टमेंट में गया हूँ, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने बहुत बार चक्कर लगाए हैं, कैंप लगता है वहाँ पर, तो मैं वहाँ गया। मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। तो मैं खुद इसका उस्ताद हूँ। मैं कहता था कि ये बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा तो हमारे देश की सेवा करेगा, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। अखनूर के सब डिवीज़न खोड़ की पंचायत परेड और काला के लोगों ने PWD अहदेदारों से तंग आकर खुद सड़क की मरम्मत करवाई। बीजेपी युवा मोर्चा के ज़िला सेक्रेटरी सुरेश शर्मा ने बताया कि लिंक रोड कालाकस और ब्रेडर बल्दू से छपरेल जाने वाला रास्ता पिछले 4 महीने से बंद पड़ा हुआ था। PWD के अहदेदारों से कई बार गुजारिश के बावजूद वो इस जानिब ध्यान नहीं दे रहे थे। लोगों ने लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। जिला किश्तवाड़ भेलिसा ब्लॉक बंजुआ की मोहरी पंचायत में मजहबी रहनुमा से सरपंच बनने मोहम्मद अली कैमरे पर करप्शन को सही ठहराते नजर आए। ये वाक़या तहसील हेडक्वार्टर बंजुआ में ब्लॉक दिवस पर प्रोग्राम के दौरान पेश आया। लोगों ने कमीशन के नाम पर करप्शन का मसला उठाकर सरपंच को झंझोड़ने की कोशिश की थी। सब डिस्ट्रिक्ट भदरवा में जल शक्ति विभाग के डेली वेज एम्प्लॉयज़ ने एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। PHE एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले कम से कम 300 वर्कर्स इस मुजाहरे में शामिल हुए। ये लोग उन्हें मुस्तकिल करने, कम से कम उजरत देने और बकाया तनख्वाह वागजार करने की मांग कर रहे थे। जिला पुंछ में बैक टू विलेज के तीसरे दिन 70 पंचायतों पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इंतजामिया के अहदेदारों ने लोगों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानियों से वाकफियत हासिल की। पुंछ मनकोट ब्लॉक्स में पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासर LOC पर वाक़ दही इलाकों में भी चली गाँव के और प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया।
आज जिला पुंछ शाहपुर इलाके के नौजवानों ने आर्मी में पोर्टर की नौकरी से निकाले जाने पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मुजाहिरीन ने लेबर डिपार्टमेंट से मांग की कि वो दोबारा उनको पोर्टर की नौकरी दिलाए। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि 2-3 साल तक उन्हें फ़ौज के साथ पोर्टर की नौकरी पर लगाया जाता है और कुछ सालों बाद नए पोर्टर्स की भर्ती की जाती है। इन लोगों ने ऐसा नहीं करने की मांग की है। LOC पर तैनात जवानों के साथ मुस्तकिल पोर्टर लगाने की इन लोगों ने मांग की। आज पुंछ में कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने BDC चेयरमैन जमील अहमद की क़यादत में यूपी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज मुजाहिरीन ने BJP के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी को हाथरस जाने से रोके जाने और उनके साथ बदसलूकी पर यूपी पुलिस पर बरहमी जाहिर की गई। जिला डोडा के अपर थाटरी के लोगों ने धर्मशाला और कारा की जानिब जाने वाली बिजली की तरसीली लाइनों के घरों से करीब गुजरने पर तशवीश का इजहार किया। लोगों के मुताबिक वो हर दम खौफ में मुब्तला रहते हैं। लोगों ने बताया कि आला हुकाम तक मसला उठाने के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। पुंछ की ख़वातीन ने नई पहल करते हुए ज़राई शोबे में पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप तश्कील दिया। इसमें 20 ख़वातीन शामिल हैं जो मिलकर सब्जियों की पैदावार कर रही हैं और अच्छा मुनाफा हासिल कर रही हैं। अब महकमा ज़राअत में इन ख़वातीन की मदद के लिए आगे आया है और इन्हें खाद, बीज और ट्रेनिंग दे रहा है। इन ख़वातीन का कहना है कि वो वज़ीर आज़म मोदी की एक तकरीर से काफ़ी मुतासिर हुए और ये काम शुरू किया। पता नहीं था, पहले तो हमारे मर्द काम कर रहे थे, मर्द कमा रहे थे, हमें मालूम ही नहीं था। तो जिसके बाद हमारे साथ ये गवर्नमेंट वाले आदमी मिले, इन्होंने हमें बताया ऐसे बनाओ और ऐसे डालो। इन्होंने हमें बीज भी दिया, हेल भी दिया और सब कुछ दिया बीज। तो उसके बाद हमें सब कुछ बना के खुद अपने हाथ से बिक्री कर रहे हैं। हमें बहुत फ़ायदा होता है ग्रुप बनाने का। पहले हमें पता नहीं था, मालूम था कैसे काम करना, क्या करना है। और जब से एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट की तरफ से हमें 2-3 साल हो गए, उसके बाद हमें बहुत फ़ायदा। हमें 25-30 लड़कियों का ग्रुप है, तो वो हेल बीज हर चीज़ हमें मौके पर देते हैं। तो हम घर में इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी का और पुंछ में बिक्री भी करते हैं। एग्रीकल्चर वाले हमारे साथ आए हैं, ये इन्होंने बताया ये ऐसे ऐसे काम करना और तूने तो अपना सर्कल चलाना, तो कैसे ये अपने घर की रोजी रोटी खुद कमाए। तो औरतें क्या करती हैं, ये घर का काम करके ये अपना खर्चा पर्चा। बैक टू विलेज मुहिम का तीसरा मरहला जारी है। अफसरान गांव के दौरे पर हैं, लेकिन पिछले 2 मरहलों के नताज पर सवालिया निशान है। LG मनोज सिन्हा के काम की खूब सताइश की जा रही है। नाजरीन, इस मौजू पर लड़ी शाह अपने ही अंदाज में ख़ास तबसरा कर रहे हैं। आप देखिए लड़ी शाह, हमें दीजिए इजाज़त। जाते जाते आपको बताते हैं मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। Back to village yeti beşurugau. Back to village yeti beşurugau. Apsaran gaman beka sun pyau. Apsaran gaman beka sun pyau. Back to village yeti beşurugau. Öndürtüm da panlığı katı tavunas. Öndürtüm da panlığı katı tavunas. Bihit ıspanı şahras manzmas. Bihit ıspanı şahras manzmas. Pătmi latiti găiai codu cu sucheau. Pătmi latiti găiai codu cu sucheau. Back to village yeti beșurugau. Apsaran gaman beigat sun peau. Back to village îmi găi azta. Back to village îmi găi azta. Buni tau te man ke hadrau anja.
वन्य तौतिमन क्या द्राब अंजाम वन्य बेगा संतत कारण क्या नो वन्य बेगा संतत कारण क्या नो back to village बेयत शोरुगाव अपसरन गामन बेगा सुन प्याव LGS बा आसानियत जान LGS बा आसानियत जान सहरी दपानी छुआसल इंसान सहरी दपानी छुआसल इंसान पान पानुन ते अम्याय तन थो पान पानुन ते अम्याय तन थो back to village yet be shorugaw अपसरन गामन बेगा सुन प्याव प्राण्यौली डरौपा नहीं गारबर प्राण्यौली डरौपा नहीं गारबर क्या वनौपा निसैम रिस्टम पर क्या वनौपा निसैम रिस्टम पर पास सोर मौपान सीख्यो पास सोर मौपान सीख्यो back to village yet be shorugaw back to village yet be shorugaw अपसरन गामन बेगा सुन प्याव अपसरन गामन बेगा सुन प्याव back to village yet be shorugaw